Okay. Good afternoon to all. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Wait for 2 minutes. Okay. Now start. मैम मैम चैट डिसेबल कर दिया आपने? Yes. Actually attendance मैंने अभी मांगा नहीं है. ओके मैम, ओके. लेक्चर खत्म होने के 10 मिनट पहले मैं आपसे अटेंडेंस लेती हूँ. आप लोग तो आकर ही चैट में अपना अटेंडेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये नहीं होगा. रोज 10 मिनट्स पहले मैं आप लोगों से लूंगी. ओके? यस मैम. ओके. नाउ हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे. अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऐसे कितने लोग हैं अभी जिनका आज फर्स्ट क्लास है? ओके. और कोई? हाँ मैम, मेरा. विकास. यस मैम. विकास एंड डॉली, आप लोगों का फर्स्ट क्लास है. अब से आप डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, राइट? यस मैम. ओके. नाउ स्टार्ट. अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया था. देन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया था. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कौन कौन से फंक्शंस बताए थे मैंने आप लोगों को? मैम मेमोरी मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट. और कौन सी थी उनकी? मैम प्रोसेस मैनेजमेंट था, फाइल मैनेजमेंट था, यूजर इंटरफेस एंड मैम सिक्योरिटी. विकास, आप आपका माइक म्यूट कर लो. ओके. अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा. मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हिस्ट्री के बारे में बताया था. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन्स के बारे में. ठीक है. जनरेशन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है. फर्स्ट जनरेशन में मतलब जब कोई प्रोग्राम रन करना होता था तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलते थे. देन वो मशीन लैंग्वेज जानते थे. जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड में. जो भी जनरेशन्स वगैरह, जनरेशन एंड हिस्ट्री में, कि फर्स्ट जनरेशन में हम बैच प्रोसेसिंग का यूज़ करते थे क्योंकि पूरा वो प्लग बोर्ड का यूज़ होता था. तो हम मशीन का यूज़ करते थे. जो भी फंक्शंस होते थे वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में ही होते थे. हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था. जो एक्सपर्ट लोग होते थे जिन्हें मशीन लैंग्वेज आता था, सिर्फ वही लोग उस पर वर्क कर पाते थे. इतना फेमिलियर भी कोई नहीं होता था कंप्यूटर से. देन कंप्यूटर हर किसी के घर या ऑफिस में भी नहीं होते थे. सिर्फ बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वहीं पर ही अवेलेबल हो पाते थे. देन पहले कंप्यूटर्स में सिर्फ सिंपल मैथ्स कैलकुलेशंस ही अवेलेबल हो पाते थे. आज जितना वर्किंग हम कर रहे हैं उतना वर्किंग नहीं हो पाता था फर्स्ट जनरेशन में. देन सेकंड जनरेशन
फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, चीजें डेवलप होती गई, देन आज जो हम वर्क कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन में है? AI मैम, 4th जनरेशन। फोर्थ जनरेशन। इसमें किस चीज का यूज कर रहे हैं अपन? मैम इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसी। बिल्कुल। और आज फोर्थ जनरेशन में हमें क्या क्या मतलब बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो पा रही है? मैम यूजर फ्रेंडली है, हम्म। एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। इतने सारे लोग कनेक्टेड है कि हर कोई एक एक बेनिफिट बताएगा तो भी खत्म ना होंगे। इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है। ओके शुभम। हम फास्ट आपने- वर्किंग है। मैम मल्टी प्रोसेसिंग। और टाइम कंज्यूमिंग मैम। हम्म मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग। हाँ। फास्ट वर्किंग। स्पीड। ओके, आज फोर्थ जनरेशन में काफी सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ये बाकी की चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बता दिया था, स्पेशली फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री एंड जनरेशन। आज मैं आप लोगों को फोर्थ टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना मैम, जो बट बांटना। गया मतलब। बिल्कुल। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है कि मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑटोनॉमस कंप्यूटर को जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह यूज किया जाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमस मतलब कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। ठीक है, जब मैं कई सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह उसका यूज करूंगी तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, राइट? बट जरूरी नहीं है कि सारे ही कंप्यूटर मतलब एक ही जगह से कनेक्टेड हो, वो अलग अलग जगह पर भी रहकर कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, मान लो कि यदि सभी कंप्यूटर एक ही जगह पर कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा? लैन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। लैन वैन समझते हैं ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ये कैसे वर्क करता है लोकल एरिया नेटवर्क? विद इन द बिल्डिंग मैम, एक बिल्डिंग में ही मतलब कनेक्ट हो पाएगा। एक राइट, लिमिटेड एरिया में मैम बस। राइट, एक लिमिटेड एरिया में ही हो पाएगा। जैसे कि आप लोग कॉलेजेस वगैरह में आप लोग कंप्यूटर वाईफाई, लैब वगैरह में जो यस आप लोगों मैम। का रहता है, ठीक है, वो लैन कनेक्टिविटी हो गया। एंड वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। और इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है इसका यूज? एक सिटी के अंदर। ये लैन का कनेक्शन रहता है। और कोई? और कोई? मैम जैसे कि सर्वर जो है वो रेलवे स्टेशन पे और मैं घर से बैठ के एक्सेस कर पा रहा हूँ उसको। हम्म। और कोई?
मैम टेलीकम्युनिकेशंस के लिए होता है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है। देखो 3 टाइप के होते हैं ना, लेन, वैन एंड मैन। ठीक है, वैन जो आज हम यूज कर रहे हैं मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया फॉर अ प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि इसको मतलब हम एक लार्ज एरिया में, मतलब जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो कौन सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसकी मतलब कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, हम मतलब कितने भी लार्ज एरिया में आज हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूज कर रहे हैं ना, हर तरफ से हमें नेटवर्क अवेलेबल हो रहा है। यस मैम। इसका कोई एक इजी एग्जांपल दे सकते हैं जो कि हम रियल लाइफ में जो यूज कर रहे हैं? मैम एटीएम मशीन। और कोई? मैम इंटरनेट। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को ऐड करके एक सिंगल सिस्टम की तरह हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। मतलब आपका एक मेन सिस्टम होगा, ठीक है, उससे कई सारे अलग अलग सिस्टम कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक रूम में बैठी हूँ, वहां एक कंप्यूटर है और वहीं के 10 कंप्यूटर उस एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर वो 10 कंप्यूटर भी होना चाहिए। ठीक है, दूर कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ लैब में एक सिस्टम रखा है, ठीक है, जो कि एक होस्ट कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है। ठीक है, उससे मेरा सिस्टम भी कनेक्टेड है। आप लोग उस साइड बैठे हैं, आप लोग अपने घर पर हैं, तो आप लोगों के सिस्टम भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस एक सिस्टम से काफी सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करके एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क करवाना, वर्क जो करता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें मैंने अभी कहा कि जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से ही वो सिस्टम कनेक्टेड हो, अलग अलग जगह पर भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, और सभी कंप्यूटर एक ही जगह पर कनेक्टेड हैं। यदि अगर एक ही जगह पर कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या होगा? लेन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, और अलग अलग जगह से कनेक्टेड होगा तो वो कौन सा होगा? वेन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा। ठीक है, ये सिस्टम जो होता है, जब हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत लगती है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो नेटवर्क की होती है, ठीक है, कि अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड चीज, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की जरूरत होती है, और थर्ड, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो कौन सा होता है? मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर होता है। मिडिलवेयर सर्विसेज होती है, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम किस तरीके से मतलब एक डमी डायग्राम है, आप वो देखकर एक बार समझ सकते हैं कि किस टाइप का होता है। 1 सेकेंड। ये देखा, एक यहाँ पर ही एक होस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, जिससे कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अगर वो सेम जगह पर कनेक्टेड है तो वो किससे कनेक्टेड रहेंगे? लैन से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर दूर है तो वो किससे कनेक्टेड होंगे? वैन से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर ये कंप्यूटर एक ही जगह पर कनेक्टेड है तो ये लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। बाकी आप लोगों ने इनके नाम तो सुने होंगे ना, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, राइट। यस मैम। यस मैम। ये किन चीजों के लिए यूज होता है? गेटवे हो गया, राउटर हो गया। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, वो जो हम भेजते हैं ना पैकेट्स ऑफ डेटा।
मैम डिफरेंट लेंस को कनेक्ट करता है वो। एक सेकेंड, एक एक करके बोलो, एक्चुअली वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। ओके, और नेक्स्ट। मैम दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करते हैं। और कोई? मल्टीपल कनेक्शंस के लिए राउटर यूज करते मल्टीपल कनेक्शंस हैं, के लिए राउटर यूज करते हैं। और गेटवे का यूज? मैम गेटवे तो जो मतलब एक तरह का नोड होता है आई थिंक। क्या वर्क होता है गेटवे का? मैम गेटवे से हम जो है कम्युनिकेट करने के लिए एबल होते हैं, जैसे कि हम जो डेटा सेंड करते हैं मतलब वो गेटवेज के थ्रू ही होता है मतलब। और कोई? इतने सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। और कोई? अभी बहुत टाइम है। वन सेकेंड। देखो गेटवे का यूज क्या होता है कि जो भी नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक आता है, ठीक है, उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हम गेटवे का यूज करते हैं। ठीक है, एक वर्ड में इसका यूज है। यस मैम। मतलब ट्रैफिक मतलब समझते हो ना कि जैसे नेटवर्क ट्रैफिक आप लोग समझते हैं ना क्या होता है। अभी जैसे बात करते हैं ना कि अभी जैसे कुछ आप लोग जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों का किसी भी फॉर्म को फिल करने का कोई लास्ट डेट होता है जो कि आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वर क्रैश हो गया या सर्वर चल नहीं रहा है, एंड ऐसा आप लोग बोलते हैं ना कि सर्वर डाउन हो गया है, राइट? यस मैम, सर्वर पे लोड आ जाता है तो उस टाइम उसको बोलते हैं मैम। बिल्कुल लोड आ जाता है, मतलब कि वहाँ काफी ज्यादा मतलब मतलब जो भी होता है नेटवर्क का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इस वजह से उस पर ट्रैफिक हो जाता है। आप खुद ही देखेंगे कि जैसे किसी भी वे में हम लोग यदि इंदौर में बीच सिटी में कहीं जाते हैं तो वहां पर काफी सारा ट्रैफिक होता है, ठीक है, जहां से लोग ज्यादा निकलते हैं वहां पर ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी रूट से निकलेंगे तो वहां पर इतना ट्रैफिक नहीं मिलता है। जो मेन रूट होता है वहां पर आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा विजिट करते हैं, वहां से लोग ज्यादा जाते हैं। सेम उसी टाइप से कंप्यूटर पर भी, इंटरनेट पर भी जब
किसी वेबसाइट पर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है, आपका जो भी सर्वर होता है, वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम नेटवर्क के बीच में किसका यूज़ करते हैं, गेटवे का यूज़ करते हैं, जो कि आपका जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, जिस वजह से जो भी आपका सर्वर या वेबसाइट होती है वो क्रैश नहीं होती है। ठीक है, वो जो गेटवे होता है वो ही उसको प्रॉपर मैनेज करता है, मैनेजमेंट का वर्क करता है, राइट। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनको ऐड करके, उनको जोड़कर एक सिस्टम जो बनता है, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, एक सिंगल सिस्टम की तरह यूज होता है, वो क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। इसको यूज करने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपका नेटवर्क, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, और एक होता है मिडिलवेयर सर्विसेज, जो कि एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मतलब आपका एक सिस्टम है जिससे कई सारे सिस्टम आपके कनेक्टेड है। ठीक है, ये सिस्टम जो होता है वो एक नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड जो मिडिलवेयर जो सर्विसेज है आपकी, ठीक है, उसके माध्यम से जुड़ा होता है। और कंप्यूटर को इनकी जो भी एक्टिविटीज होती है, कंप्यूटर में इनकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, इसमें हम काफी सारे जो भी आपके यूजर सिस्टम, 1 सेकेंड, मेरा पेज कहाँ चला गया। एक्चुअली पूरा थ्योरी है, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप एक बार पढ़ लो। ओके, एक बार आप रीड कर लो। यस मैम। एक्चुअली थ्योरी सब्जेक्ट ओरली इस पर पढ़ाना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। प्रॉपर फिजिकली क्लास लगती है तो थोड़ा कुछ चीज़ें डायग्राम वगैरह आप लोगों को मैं शेयर कर पाऊँ, बोर्ड पर चीज़ें बता पाऊँ, तो आप लोग एनीवे आप लोग एक बार रीड कर लो। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? यस मैम। यस मैम। अब आप चैट बॉक्स में अपना नेम एंड आपका स्कॉलर आईडी आप लोग मुझे सेंड कर देना। ओके, जिसने पहले कर दिया है वो अब मत करना। शाम तक मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी टॉपिक है, इसका जो भी डिटेल में रहेगा वो मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर प्रोवाइड करूंगी। ओके, ओके मैम। मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक्स दूंगी ना, थोड़ा धीरे धीरे ही प्रोवाइड करूंगी, बट जो भी दूंगी वो पूरा डिटेल में दूंगी। ओके, तो जैसे जो आपके प्रीवियस टॉपिक जो हमारे रह गए हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वो सब थोड़ा शॉर्ट में था, बट वो भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में दे दूंगी। बट अभी अब जो चल रहा है वो सीरियल से मैं आप लोगों को आज जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसका जो भी जितना भी डिटेल में हो सकता है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी 5 के पहले। तो आप लोग एक बार 5 बजे के बाद एक बार गूगल क्लासरूम पर आप लोग ज्वाइन करके एक बार देख लेना। ओके मैम।
इतना रीड कर लिया, नीचे करूं? Yes, ma'am. सभी ने रीड किया? यस Yes, मैम। ma'am. क्या समझ में आया? शुभम, यस मैम, ये समझ में आया कि जो फिजिकल एंटिटीज रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रहती है जिन्हों को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं और वो अपने अपने रिसोर्सेज शेयर करके टास्क परफॉर्म करती है। राइट। और किसी को समझ में आया? यस मैम। हैंड रेज करूं? बोलो, क्या समझ में आया? मोहित, मैम मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐसा होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स पे लोकेटेड होते हैं, फिर वो कम्युनिकेट करते हैं और मतलब मैसेज जो है वो पासिंग करते हैं। ओके। आप सभी लोगों ने अटेंडेंस शेयर किया? यस मैम। यस मैम। ओके। These systems are ये आप लोग 24 स्टूडेंट्स ज्वाइन है, बट 19 स्टूडेंट्स का मेरे पास चैट में नाम आया है। जिसने भी नहीं अपना अटेंडेंस लिखा है वो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे सेंड करूं। देखिए ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, ये तो आपका खैर पूरा ही मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ही थ्योरी है, बट फिर भी नीचे का जो यूनिट है वो फिर भी हम थोड़ा इजी मतलब पढ़ लेंगे। बट फर्स्ट यूनिट में आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू एंड फंक्शन है, ठीक है। सेकंड मैंने आप लोगों को हिस्ट्री एंड जनरेशन पढ़ा दिया था। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसका मतलब प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट थ्योरी चीजें पढ़ाऊंगी, बट एक बार आप पहले खुद से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, राइट? यस। तो जैसे आज जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एक्चुअली इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं, एक छोटा सा ही टॉपिक था कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज होता है एंड कैसे होता है, ठीक है। आप लोग मुझे कल ये चीज मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में जो मैंने आप लोगों को दिया है, मैं आज 5 बजे आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। एनी हाउ आज 5 बजे के पहले मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर दूंगी। उसका जो भी डिटेल में है वो आप लोग मुझे समझाएंगे, राइट? ओके मैम। ओके मैम। कल मैं मतलब ओके मैम। Okay. जिससे मेरा मन रहेगा मैं उसी से ही पूछूंगी। आप लोग 27 स्टूडेंट्स ज्वाइन रहते हैं, बट आवाज मुझे वो जो 4-5 की आती है वही आती है, ठीक है। और एक और चीज, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं या सेम है? कोई बताएगा मुझे? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दो डिफरेंट चीजें हैं या सेम है? इसको भी आप लोग एक बार अपने हैंड पर चेक करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। बाकी Okay, सभी लोग ओके मैम।
ठीक है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने का मेन पर्पस ही ये है कि वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, बट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सेम चीज है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये चीजें आप कल एक बार पढ़ कर आएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ही समझूंगी, ओके ठीक मैम। है। ओके मैम। आज मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी 2 टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। देन ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को कल कवर कर दूंगी। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत करके ये वाले वीक में मैं आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कर दूंगी, क्योंकि छोटे छोटे से ही टॉपिक है एंड सब थेवरी है। तो आई थिंक मुझे भी लगता है कि सिर्फ आप लोगों को नोट्स ही चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी जितना भी डिटेल में मैं समझा सकती हूँ उतना मैं आप लोगों को समझा दूंगी। देन जो भी नोट्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ मतलब किसी टॉपिक में या पढ़ने में कोई इशू है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यदि कुछ भी आप लोगों को लगता है तो बुक्स वगैरह का मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, बट इसका बुक्स एक्चुअली काफी मोटा है तो आप लोग शायद देख कर ही ना पढ़ पाए। बट जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो गैल्विन का बुक है वो ही सबसे अच्छा बुक है, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बुक से नहीं पढ़ना है तो नेट पर आप लोगों को काफी चीजें अवेलेबल रहती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई न्यू टॉपिक है नहीं जो कि आपको गूगल पर अवेलेबल ना हो पाए, ठीक है। कुछ बुक के रेफरेंस वगैरह भी आप लोगों को बुक पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कंप्यूटर पर गूगल में काफी सारे मटेरियल हैं, इसलिए दोनों टॉपिक काफी इजी है और आप जैसे भी सर्च करेंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कल आप लोग पढ़ कर आएंगे। और कल जिसने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया मैं सबसे पहले उसी से ही पूछूंगी, ओके। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो आज के लिए अभी काफी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। ओके, चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस भेज देना। विकास, यस मैम। आपने एडमिशन कब लिया, अभी लिया है क्या? यस मैम। कितनी तारीख को लिया था एडमिशन? एडमिशन दो तीन तारीख को लिया था मैं। 2-3 तारीख को, और आज 9 तारीख हो गई है। इतने दिन से कहाँ थे तुम? नहीं मैम, एडमिशन ले लिया था पर मुझे ग्रुप में ऐड ही नहीं किया। फिर मैंने सर को लगाया तो सर ने फिर 2 दिन बाद ऐड किया मुझे ग्रुप में। ओके, बट अब से रेगुलर रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस भी आप लोगों को कम से कम 85% चाहिए, तब जाकर आप लोगों को एग्जाम वगैरह में सभी चीजों में कंसीडर करा जाएगा। तो जो भी है आप लोग डेली लेक्चर अटेंड करें, अटेंडेंस अपना पूरा जितना चाहिए उतना रखें, ठीक है। यस मैम। डॉली, ओके डॉली, यस मैम। आपका भी एडमिशन कब हुआ? मैम 4th of November। 4th November, यस मैम। ओके। तो आप भी ग्रुप में लेट ऐड हुए हैं, यस मैम। ठीक है, लेकिन आप भी अब रेगुलर रहना, ओके। यस यस। डेली अटेंडेंस आप लोगों का सभी का चाहिए, डेली लेक्चर आप अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 80%, 80 to 85% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए एग्जाम्स वगैरह या सब में बैठने के लिए, ठीक है। ओके। सभी लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए, यस मैम। थैंक यू। मैम दिवाली का हॉलीडे कब से मिलेगा? दिवाली का हॉलीडे थर्सडे से रहेगा, ओके। 5 डेज का रहेगा थर्सडे से, यस मैम। ओके। बस 2 दिन और क्लासेस हैं, अटेंड कर लो सभी लोग। अभी तो सब लोग घर पर ही है, ऐसा भी नहीं है कि हमें घर जाना है। ओके ओके मैम। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।